मेरे कार शोरूम में एक कपल आया, उन्होंने कहा कि गाड़ी दिखाओ, मैंने गाड़ी दिखाई तो कहा कि चलो टेस्ट ड्राइव करते। शोरूम से गाड़ी निकाली तो सीधी जाके आगरा में खड़ी की। जब हम टेस्ट ड्राइव पे गए थे तब इनका फर्ज नहीं बनता था कि ये हमें ये बता दे कि भैया देखो टेस्ट ड्राइव पे इतनी दूर जाना है, इतनी दूर नहीं। भाई हमारा एक दोस्त है जो कार डीलर है, वो क्या करता है, वो अपनी गाड़ी टेस्ट ड्राइव पे देवे और साथ में 30,000 का पेट्रोल के साथ देवे। सच? फिर तो बहुत मजा आएगा। गाड़ी तुम लेके जाओ, लेकिन उसके साथ साथ ये जरा पेपर तुमको साइन करना पड़ेगा। हाँ, कर देते साइन। इफ देखना, खेलूंगी मैं ऐसा खेल कि वो तीनों जाएंगे जेल। देख रहे हो तुम? देख रहे हो तुम्हारे केस पर कितनी मेहनत कर रहे हैं हम? मैं तो कुत्ते की तरह मेहनत कर रहा हूँ यार तुम्हारे केस के लिए। एक पुलिस वाला होकर मैं कार डीलर बना, और कितना अच्छा कार डीलर बना मैं यार। तुम पे कितना बड़ा एहसान किया है यार हमने। तुम्हें तो मेरी पूजा करनी चाहिए यार। पूजा की थाली यूं हाथ में लेके मेरे सामने घुमानी चाहिए, यूं फूल लेकर मुझ पर छिड़कने चाहिए तुम्हें, यूं अगरबत्ती लेके मेरे सामने जलानी चाहिए, हाथ में घंटी लेकर यूं बजानी चाहिए तुम्हें। Well, bro, it is the turn was. क्या? इसका कहने का मतलब है कि अब हमें खुश करने की तुम्हारी बारी है। क्यों, आप खुश नहीं हैं? 12 का एवरेज है। ब्रो, बात ये है यार, तुम हमें बाहर लेके जाओ, कहीं घुमाओ फिराओ, खिलाओ पिलाओ यार, कोई पार्टी शार्टी दो यार। एक्सक्यूज मी, मैं किस खुशी में आप लोगों को पार्टी दूं? ना मुझे बताइए, क्या मेरी नौकरी चली गई इस खुशी में पार्टी दूं, या मेरी सैलरी के पेट्रोल से लोग दिल्ली, आगरा, जयपुर घूम आए इस खुशी में पार्टी दूं? अरे 12 का एवरेज है। अरे तो तुम्हारा केस सॉल्व कर रहे हैं ना यार। यार तुम्हारी नौकरी नहीं जाने दूंगा मैं, ये मुझे अपनी नौकरी की कसम है। देखो यार, क्या है कि वो चिलमन रोड जो है ना, वहां पे एक नया ढाबा खुला है, तो मेरे ख्याल से आज शाम को ना तुम वहां पे मिलो। वहां पे तंगड़ी कबाब कमाल का बनता है एकदम। वाह, दोनों की मैं टंगड़ियां तोड़ के हाथ में दे दूंगी अगर दोबारा किसी से कुछ भी मांगते हुए दिखे दोनों, समझे? माफी मैडम, माफी माफी। और तू क्या करने आया है? मैडम मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, 12 का एवरेज है। अबे हमारी माफी कोई चना रेबड़ी नहीं है जो हर जो है ठेले पे मिलती रहे। किस लिए मांगनी माफी? मैडम मैंने आपको गलत समझा। मैंने समझा कि आप मुझे इंसाफ नहीं दिलवाएगी, जबकि आपका तो 12 का एवरेज है। अरे तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो यार? अरे हमारी मैडम ने तुम्हारे केस के लिए वो सेल्स गर्ल तक बनी, और क्या सेल्स गर्ल बनी यार, मतलब सेल्स गर्ल बन के एकदम पटाखा लग रही थी। मेरा मतलब है एकदम आइटम लग रही थी। मेरा मतलब है कितनी खूबसूरत लग रही थी यार। Well, bro, you the, did the, not the, worry the, we the, with the, you the. क्या? ये दादाजी क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो इनका 3 का एवरेज लग रहा है। Yeah, this the one. जाल बिछ चुका है और वो घुमक्कड़ फैमिली उसमें फंसने भी वाली है। किसी भी वक्त शोरूम से हमारे आदमी का फोन आता होगा। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, सही है। हाँ बोलो, गाड़ी लेने पहुंच गए हैं। ओके। बाकी तुम्हें बेरा है, क्या करना है? साहब 1000 रुपए उधार हो गए हैं, कब चुकाएंगे? अबे चुका देंगे बे, चुका देंगे। किसका दिया है जो तुम्हारा रखेंगे? और तुम्हें तो खुश होना चाहिए बे, हम तुम्हारे ठेले पर आके केले खाते। हम इस इलाके के इंस्पेक्टर है, हम इस ठेले पर आते हैं ना तो तुम्हारा रुतबा बढ़ता है, समझे? सुनो, येलो वाला केला खिला, फ्रेश येलो। एकदम मुफ्त खोर आ गए। सर आप यहाँ? हाँ, केले खा रहे।
देखिए भैया, हमें दो ही चीज का शौक है, एक है केला और एक है दूध। और इस ठेले वाले को हमने ये ठेला खोल के दिया है, क्यों बे? हाँ साहब। और जब तक हम इस ठेले पर आ नहीं जाते ना, तो इसकी बोनी अच्छी नहीं होती है। क्यों बे? हाँ मैडम जी, अरे कितने बार साहब को मना किया है, कितने बार मना किया है, फिर भी रोज साहब आता हूँ केला खाते हैं और रोज 1 से 2 हजार रुपया दे के जाते हैं। और देखिए आज भी केले खा रहे हैं, आज भी 1000 रुपया दे के जाएंगे, है ना साहब? वाह सर, क्या बात है, आप ना सिर्फ एक बहादुर अफसर हैं बल्कि बड़े दिल वाले भी हैं। वेरी गुड सर। दुआएं दुआएं लेते रहते हैं हम इन जैसे सालों की। मेरा मतलब है, सालों से हम इन जैसे लोगों की दुआएं लेते रहते हैं। तो साहब 1000 रुपया दीजिए। 1000 रुपए चाहिए ना? लो 1000 रुपए ले। ये लो 1000 रुपये, 1000 रुपये लो और इसी तरह मेहनत से काम करते रहो। हाँ हाँ, थैंक यू साहब। वैसे मिस चौटाला, आप हमें देखकर ही आई हैं या इधर आके आपने हमें देखा? सर मैं यहाँ से गुजर रही थी तो आपको देखा, तो मैंने सोचा आपको संग ले चलूं। मैं केस सॉल्व करने जा रही हूँ, एक जरूरी। आइए बैठिए। केस के सिलसिले में देखिए, हम आपके साथ तो जरूर आते हैं, लेकिन आपने कातिल सिंह का नाम सुना है? मशहूर क्रिमिनल कातिल सिंह, वो इस एरिया में देखा गया है और हम उसे पकड़ने जा रहे हैं। ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो मैं आपने ना रोकूंगी। ऑल द बेस्ट सर। लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, हमेशा लड़कियों से दूर रहना। नमस्ते। केले वाला कहाँ गया? अबे रोके रोके रोके, आइए खाइए फ्री की आइसक्रीम खाइए, आइए आइए खाइए फ्री की आइसक्रीम खाइए। अरे अरे अंकल जी, आप आइसक्रीम फ्री में क्यों दे रहे? जिंदगी टूरिज्म है। क्या है रे साहब, मेरी बीवी दूध वाले के साथ भाग गई, इसलिए मैं फ्री में आइसक्रीम बांट रहा हूँ। चलो ना फ्री की आइसक्रीम खाते हैं घूम घूम के। आइए, सुन रहे हो, फ्री की आइसक्रीम है, फ्री का माल तुम छोड़ते नहीं है। चलो टूट पड़े। चलो। ऐसे मत देखिए ना। चलो बिल पड़ते हैं आइसक्रीम। वैसे भी आज गर्मी बहुत ज्यादा है। अरे उधर जाओ, तुम वहां से सेलेक्ट करो। चॉकलेट वाली है क्या? सब है। ये लीजिए, इनको भी दीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए, एक और दे दीजिए रास्ते में। ये लीजिए, खाइए, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है, खाइए खाइए। लेकिन ये और भी कोई और भी फ्लेवर है, ये देखिए, ये भी है। अरे यार, अंकल आपसे एक सवाल पूछूं? डू आई हैव अ चॉइस? पूछो। अंकल ऐसी कौन सी तो चीज है जो हम नाश्ते में नहीं खा सकते? ऐसी कोई चीज नहीं है। अरे हमारी मर्जी है यार, हमें पराठा खाना है नाश्ते में हम खाएंगे, हमें अगर सब्जी रोटी खानी है नाश्ते में हम खाएंगे, चिकन तंदूरी खाना है नाश्ते में हम खाएंगे। पहले बोलो कि मैं गधा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तुम गधे हो, बताओ। नहीं, मेरा मतलब कि आप गधे हो। ठीक है, मैं गधा हूँ, बताओ। वो दो चीजें जो हम नाश्ते में नहीं खा सकते हैं वो है डिनर
और लंच। डा 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 हे डा डा डा। क्यों बेटा, तुमने क्या सोचा कि तुम इंस्पेक्टर बजरंग पांडे से 1000 रुपए लेकर निकल जाओगे? 1000 रुपए निकाल बे। अरे साहब, इतना तो रहने दीजिए। पूरे 10,000 रुपए के आप केले खा चुके हैं और एक फूटी कौड़ी तक नहीं दिया है। अबे हम 10,000 केले और खाएंगे तुमसे, समझे? अबे सुन, हम तेरे पैसे चुकाना चाहते हैं, लेकिन ये 1000, 2000, 10, 50 छोटा छोटा अमाउंट है ना। 1,00,000, 2,00,000 का बिल हो जाए फिर तेरे मुंह पे मारेंगे, हैं? 1000 रुपए निकाल। अरे साहब, कमाल करते हैं क्या साहब? सर, आप तो कातिल सिंह ने पकड़ने गए थे, यहाँ क्या कर रहे हैं अभी तक केले वाले से? कातिल? हाँ, याददाश्त अच्छी है आपकी। कातिल सिंह को हम पकड़ने गए तो थे, लेकिन जैसे उसे पता चला कि इंस्पेक्टर बजरंग पांडे आ रहा है, वो कांप के भाग गया हमारा नाम सुन के। वैसे आप तो जीप में गई थी ना, ये गाड़ी में कैसे आ गई? अरे सर, एक केस निपटा रही हूँ, केस का मामला है। पर आप तो इसे थोड़ी देर पहले 1000 रुपए दे रहे थे, अभी वही वापस ले रहे हो, क्या चक्कर है सर? नहीं बे, 1000 रुपए मैं वापस ले रहा हूँ क्या? हाँ? नहीं साहब, हम वापस नहीं ना ले रहे। वो क्या हो गया ना, हम यहाँ से गुजर रहे थे और इसने हमें रोक दिया और हमसे कहने लगा कि साहब, आपने जो हमें 500-500 के नोट दिए हैं वो जरा साइड से ना फटे हुए। हाँ? और हमसे दूसरे नोट मांगने लगा। अब हम ठहरे सीधे साधे शरीफ इंस्पेक्टर, कहाँ 1000 नोट हमारे जेब में पड़ा रहेगा। तो हमने ऐसे कहा कि भैया, तुम हमें ये 500-500 के नोट दे दो और कल हम इसे गोंद से चिपका के आएंगे, हिलो डुलो मत। हाँ, हम कल गोंद से चिपका कर आएंगे। क्यों बे? हाँ साहब। चल, गुड बॉय। सर, एक बात कहूँ? कहो जी, कहो। आप वैसे पुलिस में होने के लायक नहीं है सर। क्यों? मतलब सर, आप इतने जाबाज हैं और जितने दिलेर हैं ना, उतना बड़ा आपका दिल भी है सर। अब क्या करें मिस्टर चौटाला, आप पुलिस चौकीदार हैं? यस सर। तो आप गाड़ी में चलिए, हम आपके पीछे अपनी फटफटिया में आते। ये वाली? जी, ये वाली। ओके सर। एकदम रेडी है तू? हाँ मैडम, एकदम रेडी, चकाचक। गोपी उन लोगों को लेके आता ही होगा, पहले की तरह कोई ओवर एक्टिंग ना करियो प्लीज। मैडम ये क्या कह रही हैं आप? ओवर एक्टिंग? और मैं मैडम, वो फिल्म आई थी ना अभी दबंग, उसके हीरो के लिए पहले मुझे ही साइन कर रहे थे, बाद में चेंज कर दिया ऐसे ही। चल 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 चल। नहीं, बंद करो ये बातें हैं जो भी, उन लोगों को पकड़ के ला रहा है गोपी। ओके बाय। कौन? अरे लेकिन अंकल, हम लोग बेकसूर है, जिंदगी टूरिज्म है। ये आदमी, ये देखो, हमको दूसरा कुछ नहीं मांगता, लेकिन हमको हमारा एंटीक कार चाहिए। मतलब मांगता है। ये आदमी किधर लेके गया? चोरी करके लेके गया एंटीक कार। ये आदमी देखो। अरे बाबा जी, आपकी कार एंटीक कार थी, जिंदगी टूरिज्म है। लेकिन वो तो बहुत ही नॉर्मल सी कार थी, ऐसे मत देखिए ना। हाँ मैडम, वो तो बहुत ही साधारण सी कार थी।
घूम घूम के घुमा घुमा के लप्पड़ बजेंगे अभी तीनों को। चोरी करके कहाँ बेची है ये अंकल जी की एंटीक कार? देखो दिमाग का दही नहीं करने का, हमको एंटीक कार मांगता है और अगर एंटीक कार नहीं देगा तो हमको 1 करोड़ रुपया दे दो। हे भगवान, 1 करोड़ रुपया! एक मिनट संभालो अपने आप को, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? ऐसे मत देखिए ना। Well, if you not give money, then for you jail have bunny. अरे मैडम, आप यकीन मानिए मैडम, हमें तो पता ही नहीं कि वो कार चोरी कैसे हो गई। जिंदगी टूरिज्म है। दरअसल हम लोग तो टेस्ट ड्राइव के लिए कोलकाता के लिए निकल चुके थे मैडम। जिंदगी टूरिज्म है। और रास्ते में ना मैडम एक आदमी फ्री में आइसक्रीम दे रहा था, तो हम लोगों ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से सब आइसक्रीम खाने के लिए उतर गए। क्यों सुशीला? हाँ सुशील जी, मैडम वो कहना एक्चुअली हमारी एक मुफ्तखोरी की आदत है। फ्री की कोई भी चीज हम ऐसे छोड़ते नहीं है। ऐसे मत देखिए ना। बस यो जो मुफ्तखोरी की आदत है ना, इसी मुफ्तखोरी की वजह से आज जो नौबत आ गई है कि सपरिवार जेल जाना पड़ेगा। बस यो जो मुफ्तखोरी की आदत है ना, इसी मुफ्तखोरी की वजह से आज जो नौबत आ गई है कि सपरिवार जेल जाना पड़ेगा। पहले तो उस मदन गोपाल से मुफ्तखोरी में बिल्कुल ही गाड़ी टेस्ट ड्राइव पे लेके नॉर्थ भ्रमण कर लिया भारत का। दिल्ली, जयपुर, आगरा, जैसलमेर की खाक छान ली। उसके बाद जो है किसी और की जो है गाड़ी लेकर चले थे कलकत्ता वगैरह। और फिर कोई आइसक्रीम दे रहा है तो वो भी मुफ्त में, बिल्कुल ललचा गए, मुफ्त की चीज पे टूट गए आइसक्रीम पे। गाड़ी छोड़ दी ऐसी और निकल आए, कोई चुरा के ले गया। ये बेटा मुफ्त में जेल जाओगे तीनों और मुफ्त की रोटियां तोड़ना खुशी से। जेल में डालो ये लोग को। पहाड़ में गई मुफ्तखोरी मैडम। जिंदगी टूरिज्म है। इस मुफ्तखोरी के चक्कर में हमें जेल जाना पड़ेगा, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। जिंदगी टूरिज्म है। हमें माफ कर दीजिए मैडम। मैडम हम प्रॉमिस करते हैं अब कभी भी ना फ्री की कोई चीज नहीं लेंगे। ऐसे मत देखिए ना। मैडम जी, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मैं जेल नहीं जाना चाहती। घूम घूम के। अगर जेल नहीं जाना है मुफ्तखोरों को तो उस मदन से जो है ना वो गाड़ी खरीदो जिसमें बैठ के बिल्कुल ही टेस्ट ड्राइव पे निकल लिए थे, जिसकी वजह से उसकी नौकरी जाती रही। और 20,000 जो उसने तेल के डलवाए हैं ना गाड़ी में, वो दो उसे वापस। मंजूर से? हाँ मंजूर है मैडम। जिंदगी टूरिज्म है। गुड। मदन, करवा इनसे गाड़ी के पेपर साइन। गाड़ी के पेपर से साइन करो। वैसे भी आप लोग टेस्ट ड्राइव तो ले ही चुके हैं ना, और आपको पता है 12 का एवरेज है। कहाँ करना है? हाँ यहाँ पे। थैंक यू। थैंक यू। वेरी गुड। अब कल यो जो है चेक लेने आएगा तुम्हारे घर पे और फिर डिलीवरी करवा देगा गाड़ी की। अब निकलो। जी मैडम, जिंदगी टूरिज्म है। अरे लेकिन मैडम बाबा जी की कार। अबे इनकी कार हम करवाएंगे बरामद, पुलिस वाले हैं हम, समझे? हमें हमारा काम ना सिखाओ। निकलो तीनों वरना डाल दूंगी जेल में। ठीक है मैडम, जिंदगी टूरिज्म है। थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपकी वजह से मुझे मेरी नौकरी भी मिल गई और अब सैलरी भी मिल जाएगी। 12 का एवरेज है। गुड गुड। चलो भाई काम पे लगो, वर्दी में। ओके मैडम, ओके। थैंक यू। वैसे अब जरा वो चिलमन रोड पे ढाबे पर जाना बनता है। चिलमन रोड? भूल गए? टकड़ी कबाब खाएंगे बैठ के। अच्छा पार्टी। ठीक है, दे देता हूँ। 12 का एवरेज है। कैरी ऑन। लो हो जाए। क्या हेडलाइन है भाई? मक्खन दा स्वाद पवेगा महंगा।
जाग गया मैडम, जाग गया। एक्सक्यूज मी मैडम। हेलो, हाउ आर यू? तुम्हारा मौसा है, चाचा है या ताऊ है जो मैं तेने बताऊं अपना हाल? नहीं मैडम, सॉरी, माफ कर दीजिएगा, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। मच्छर बहुत है। वे मच्छर बहुत है तो क्या मैं जो है स्प्रे लेके थारे घर पे आऊं? नहीं मैडम, आप एक्चुअली मच्छर मारने की मशीन भी लगा सकती हैं। मेरा मतलब है आप मच्छरदानी भी लगा सकती है ना। अरे अरे Well, dudes, what is the problem is the? ये कौन से देश से आए हैं? भाई अफ्रीका के घने जंगलों में एक गांव है छिछोरा, वहां का बासी है यो। Carry on. बात को ज्यादा मत घुमाओ, मामला क्या है वो बताओ। ओके बाय। जी जी मैडम, मेरा नाम है राजू, राजू रस्तोगी। मच्छर बहुत है यार। मैडम मेरी एक साली है। गोरी है या काली है? साली मेरी है कि तुम्हारी? शादीशुदा है या कुंवारी? अरे ऐसी बातें करके इन दोनों को मत पिटवाओ। मामला क्या है जल्दी से बताओ। ओके बाय। तो ठीक है मैडम, सुनिए मैडम। अबे गजल गा रहा है तू? सुनिए, गला खखार के बिल्कुल ही सुपारी और चूना चाट के और शॉल डाल के कंधे पे एक महफिल जमेगी, हुक्के गुड़गुड़ाएंगे, फिर जो है तू बताएगा। अबे साली को क्या हुआ है? प्यार। ओहो, मतलब हीरनू रांझा मिल गया है जी। अरे तो खुशखबरी है यार, इस पे तो पार्टी बनती है। अरे अरे पार्टी गई तेल बेचने। मैडम देखिए, एक दिन रात को 2 बजे मैं पानी पीने के लिए उठा, मच्छर बहुत है यार। मैडम मैंने देखा कि मेरी साली के बेडरूम का दरवाजा खुला है। मैडम मैंने बेडरूम में झांक के देखा तो वहां उसका बॉयफ्रेंड था। जी नहीं, बॉयफ्रेंड क्या, वहां तो साली भी नहीं थी। मच्छर बहुत है यार। कहाँ है मच्छर यार? कहाँ गई साली? मैडम मैंने पूरा घर छान मारा, एक एक कमरे में देखा मैडम, लेकिन मेरी साली कहीं नहीं मिली मैडम। उसके बाद मैं छत पे चढ़ गया और छत पे चढ़ के मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि बाजू का जो मैदान है वहां बांसुरी बज रही है। ओ, तो तुम्हारी साली बांसुरी बजा रही थी? जी नहीं, मेरी साली वहां नाच रही थी। ओहो महाराज, तो तुम्हारी साली नाचती भी है? अरे ये बात मुझे उसी दिन पता चली। कुछ देर खड़े होके मैंने भी नाच को बहुत एंजॉय किया। फिर कुछ देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अरे वो तो मेरी खुद की साली है। मच्छर बहुत है यार। और बांसुरी कौन बजा रहा था? भूत? नहीं मैडम, वो बांसुरी दरअसल वो लड़का बजा रहा था जिसके प्यार में मेरी साली ऑरेंज जूस हुए जा रही है। मच्छर बहुत है यार। तो तू क्या चाह रहा है हाँ? कि छोरे की जगह मैं बजाऊं बांसुरी? नहीं मैडम, मुझे लगता है कि ये चाह रहा है कि इसकी साली की जगह आप नाचें। सॉरी सॉरी। ऐसा है, मैं समझ गई हूँ। ये घना जो है ना रूटीन केस है, बेकार वाला है। इसमें क्या है, छोरी थारी साली को प्रेम हो रखा है छोरे से, और छोरा अकॉर्डिंग टू यू एक बेकार बुरा छोरा है थारी नजर में। तो तू चाह नहीं रहा है कि उनका लप्पा झप्पा हो। यू आर द विलन, करेक्ट? करेक्ट मैडम, करेक्ट। देखिए मैडम, मैं जानता हूं कि ये केस पुलिस केस बनने लायक नहीं है मैडम। मच्छर बहुत है यार मैडम। लेकिन मैडम मैंने आपका बहुत नाम सुना है मैडम, आप सब लोगों की बहुत मदद करती हैं मैडम। मेरी मदद कीजिए ना, मच्छर बहुत है यार मैडम, वरना मेरी साली गलत हाथों में पड़ जाएगी मैडम। ठीक है, बुलवाओ इसकी साली ने, करे छोरी से बात। मैडम ये मेरी साली है। मच्छर बहुत है।
नाम क्या है थारा? प्याली। हैं? क्या है प्याली? अबे केतली में पैदा हुई थी, नाम धरा प्याली से। मैडम, हमारे यहाँ पे सबके ऐसे ही नाम है, कलेजा चीर के। मेरी दीदी मतलब इनकी बीवी, उनका नाम है कटोरी। कोई ले गया मेरा दिल करके चोरी। माँ का नाम है तस्तरी, मैं हूँ उस पर मरी। और पापा का नाम है भगोना। कब होगी मेरी शादी और कब होगा मेरा गोना? कलेजा चीर के। तुम्हारे भाई का क्या नाम है? चमचा। और भाभी का चम्मच। किसके लिए दीवानी हो रही है तू? हैं? किसके लिए इतना कलेजा चिर रहा है? और बिल्कुल लहंगे और मेहंदी और पूरी जो है गहने वहने सजावट हो रही है, शादी की इंतजार हो रही है। वो है श्याम और मैं हूँ उसकी राधा। प्लीज। कलेजा चीर के। शाम, वो बांसुरी बजाने वाला शाम है, जिसकी तरफ तू बिल्कुल आकर्षित हो रही है, बिल्कुल मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है, चुंबकीय बरमूडा ट्रायंगल हो रहा है, वो खींचे ले रहा है तेने। मैडम, वो बांसुरी ही ऐसी बजाता है कि मैं पागल हो जाती हूँ। मैडम, मैं श्याम से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना जी नहीं सकती। प्लीज। कलेजा चीर कर। गोपी, ओपे। गोपी। गोपी। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो लाश को। एक मिनट मैडम, एक मिनट। Cheers! हैं? Cheers! किस लिए बेहोश हुआ था? और क्या है मम्मी जी, मैं जरा इमोशनल टाइप हो गया था जी। आज फिर कहीं हीर रांझा की दास्तान ये दुनिया वाले दस्ताने में न डाल दें तो प्यार करने वाले पंछी कहीं जुदा ना हो जाए जी। हीर को जो है एडॉप्ट कर ले तू, अपनी बसियत इसके नाम लिख दे, इसका कन्यादान कर दे। कैरी ऑन। ऐसा है, तुम हमारे स्टाफ को बेहोश वगैरह करे ले रहे हो, लोगों के दिल बैठे जा रहे हैं तुम्हारी वजह से। तुम दोनों निकलो जीजा साली, हम करते हैं कुछ। चलो जी, मच्छर बहुत है। ठीक है मैडम। यार क्यों यार? कलेजा चीर के। अबे इसकी कल में चीर दे अपने जीजा की। बिल्कुल सब डर रहे हैं, बालक वालक छुप रहे हैं अपने घर में इसको देख के, ऐसा बिल्कुल ही। जी, घर जाके आओ आओ। विलन सब दिख रहा है, निकलो। अरे इधर। उसको बुलाओ जरा, बांसुरी जो बजा रहा है, क्या नाम है छोरे का? शाम है, बिल्कुल ही पाइड पाइपर हो रहा है। हम भी देखें कैसे छोरियां अट्रैक्ट हो रही हैं, उसके पीछे पीछे चलती जा रही हैं, कहीं बाहर से ना कूद पड़े। जस्ट कॉल द शाम द दिस थिंग, बांसुरी वाला। ओके। मैं जरा राउंड मार के आ रही हूँ। हमें पता था आज हमारे साथ ऐसे ही होने वाला है। सुबह सुबह राशिफल में हमने पढ़ा था कि शनि हम पर भारी है और मंगल भी आभारी है। कि इस कड़कती धूप में ऐसा हो जाएगा ये हमने नहीं ना सोचा था। अब हम क्या करें? गुरुजी ने हमें एक प्रॉब्लम तोड़ नृत्य बताया था, वो करके देखिए क्या? या तो बाइक शुरू हो जाएगी या हमें लिफ्ट मिल जाएगी। गुरुजी प्लीज जरा म्यूजिक में हेल्प करिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। म्यूजिक। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या?
मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। अरे यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या, मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। सर क्या बे? सर सर आर यू ओके? आई एम वेरी ओके मिस चौटाला। वो प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी फटफटिया जरा बंद हो गई और चालू होने का नाम नहीं ले रही है। तो जरा हम अपने गुरुजी को याद कर रहे थे, बस और कुछ नहीं। ओहो चलिए कोई बात ना है सर, आइए मैं अपने छोड़ दूं। सच? हाँ तो काम करिए ना, आप यहाँ आइए और हम वहाँ जाकर आपकी जीप चलाते हैं। क्यों सर? वो यूं कि हम आज तक किसी भी लड़की के ना लेफ्ट पर नहीं ना बैठे। तो देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम सर। आइए आज बैठ जाइए। फर्स्ट टाइम? हाँ हाँ कर ले। हाँ हाँ। व्हाट इज देयर? व्हाट इज देयर? चलिए। लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, वरना जैसे ही होगी तेरी शादी समझ इस दुनिया से होगी तेरी बर्बादी। जैसे ही तेरी शादी होगी तू इस दुनिया से निकल जाएगा। रुको रुके रुके रुके, हमें मरना नहीं है। मेरा मतलब है हमें बहुत सारा काम करना है। आप चौकी जाकर काम करिए, हम अपना काम खत्म करके चौकी पहुंचते। ओके ऑटो 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 रुको, अबे रुक बे। अबे वो कहाँ है? बांसुरी बाधक आया क्यों ना अब तक? बात करें हमिंग, ही इज कमिंग, ओके बाय। वाह वाह वाह। अरे मैडम ये तो इतनी अच्छी बांसुरी बजाता है कि लड़कियां क्या लड़के भी खींचे चले आएंगे। यस मॉम, शी इज वेरी गुड। सीन आए ही है। हाँ भाई तू है शाम बांसुरी वाला? जी मैडम, इश्क इमोशनल है। मैं जानता हूं कि मेरी महबूबा का जीजा कभी नहीं आने देगा मेरे इश्क का नतीजा। इश्क इमोशनल है और मैं ये भी जानता हूं कि उसी ने मेरे खिलाफ यहाँ आकर मेरी इश्क की बांसुरी तोड़ने का प्लान रचाया है। इश्क इमोशनल है। तू प्याली से प्रेम करे? जी मैडम। ठीक है तू निकल, हम करते हैं कुछ ना कुछ। थैंक यू मैडम। इश्क इमोशनल है।
अरे हेलो, अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है मैडम, आपने इतनी सी बात करने के लिए बुलाया था उसे। बात इतनी सी जितनी तैने लगे है ना, उतनी सी है कोई ना। मामला कुछ और है। आज रात प्याली को अपने कमरे में बंद करवा दो, ताकि जब शाम अपनी बांसुरी बजाए तो उसकी धुन सुन के वो बाहर ना निकल पाए। मैडम आप? अरे मैडम ना, थारी राधा थारी बांसुरी की धुन पर दीवानी हुई चंद्रमुखी। ये आप क्या कह रही हैं? इश्क इमोशनल है। हाँ हाँ, अरे इसकी इमोशनल है, तभी तो चौकी में थारी बांसुरी की धुन सुनकर मैं दीवानी हो गई, मैं बावली हो गई। सुन, चल हम दोनों शादी करके जन्म जन्म के लिए एक हो जाएं। कहीं इसमें इसकी कोई चाल तो नहीं? अगर है भी तो मैं भी कोई कम चालबाज नहीं हूं। वो प्याली छोरी जो है ना, उससे तू प्रेम करे? प्रेम करता था, लेकिन अब से सिर्फ तुम ही मेरी सच्ची मोहब्बत हो। इश्क इमोशनल है। सच? तो कल 10 बजे चौकी आ जा, फिर हम लोग घूमने चलेंगे। मच्छर बहुत है यार, चपेट मारूंगा बाढ़ के नीचे। ठीक है, मैं कल ठीक 10 बजे चौकी आ जाऊंगा। इश्क इमोशनल है। ओह वाह मैडम वाह, आप तो क्या कटीली नचनिया है। मच्छर बहुत है। मम्मी जी, व्हाट इज द प्लान इज द? बस ये वैसे जरा कल चौकी तो आने दो, फिर देखो कैसे फंसाती हूँ उस साले को। एक दिन रात को 2 बजे मैं पानी पीने के लिए उठा। मैडम मैंने देखा कि मेरी साली के बेडरूम का दरवाजा खुला है मैडम। उसके बाद मैं छत पे चढ़ गया, और छत पे चढ़ के मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि बाजू का जो मैदान है वहां बांसुरी बज रही है। और बांसुरी कौन बजा रहा था? भूत। वो बांसुरी दरअसल वो लड़का बजा रहा था जिसके प्यार में मेरी साली ऑरेंज जूस हुए जा रही है। वो बांसुरी ही ऐसी बजाता है कि मैं पागल हो जाती हूँ। मैं श्याम से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना जी नहीं सकती। तू प्याली से प्रेम करे? जी मैडम। ठीक है, वो प्याली छोरी जो है ना, उससे तू प्रेम करे? प्रेम करता था, लेकिन अब से सिर्फ तुम ही मेरी सच्ची मोहब्बत हो। ये वैसे जरा कल चौकी तो आने दो, फिर देखो कैसे फंसाती हूँ उस साले को। हाय, गुड मॉर्निंग डूड। व्हाट आर यू डूइंग द? अरे गोप्स, रस्सी कूद रहा हूँ यार, स्किपिंग स्किपिंग। ये स्पीकिंग से क्या हो जाता है? क्या पूछ रहा है यार तू, तुझे पता नहीं? हाँ स्किपिंग यार। हाँ। अरे स्किपिंग से आदमी कभी बुढ़ा नहीं होता, एकदम जवान रहता है, फ्रेश। मतलब तू अपनी शक्ल देख, जैसा तू हो गया है, मतलब तेरी आंखों के नीचे से काला काला, चेहरे पे ये झुर्रियां, ये सब यूं गायब हो जाएंगी यार स्किपिंग से। मतलब तेरा फेस एकदम रिंकल फ्री हो जाएगा, पेट तेरा अंदर हो जाएगा, 6 पैक एब्स आ जाएंगे। अरे मेरा एक पड़ोसी हुआ करता था, 60 साल का था, लेकिन स्किपिंग कर करके अब वो 14 साल का लगता है यार। ट्राई करके देख, ट्राई करके देख। ब्रिंग मी, कम ऑन, स्टार्ट, कम ऑन, यस। सिक्स पैक। क्या हो रहा है? स्पीकिंग कर रहा था जी, मतलब रस्सी कूद रहा था। साले दुनिया से कूदने की उम्र है थारी, 80 की उम्र में रस्सी कूद रहा है? और नहीं जी, वो मैं ना थोड़ा शक्ल से बुजुर्ग लगने लग गया था ना, इसलिए मैं जरा रस्सी कूद लूं, जरा फिट हो जाऊं। पिछले 50 साल से तू भरपूर बुजुर्ग हो रहा है साले। मम्मी जी, अभी तो मैं रिटायर भी नहीं हुआ जी। अच्छी है,
वो देखिए मैंने थारी फाइल, सारे नकली सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं उसमें। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, किसने कही थारे से कि ऐसे रस्सी कूदने से तू पेरिस हिल्टन हो जाएगा बिल्कुल जवान? मम्मी जी गुलगुला ने कहा था जी, भी मैं रस्सी कूदूंगा मेरे 6 पैक हो जाएंगे और जवान नहीं है गबरू जवान लगूंगा जी। हैंडसम रणबीर कपूर। तेने कही ऐसा? नहीं, कुछ भी कह रहा है गोपी, क्या कह रहा है तू? मैडम स्कीपिंग के बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं। मतलब स्कीपिंग रोप को मेरे खानदान में किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, मैं क्यों गाऊंगा? ओके ब्रो, ओके। अरे ज्यादा यहाँ ब्रो भाई राम श्याम होने की जरूरत ना है। वो श्याम आने वाला है, उसको 10 बजे का टाइम दिया है मैंने। सुनो, जैसी वो आएगा उसको कहना कि मैं सर के केबिन में हूँ, किसी तरह उसको बस भेज देना वहाँ। ओके ओके मैडम। ओके। मत करो हमी, वो शाम इज कमिंग। ओके बाय। भैया ओके। मैडम उधर गई हैं कैबिन में, जाओ 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 जाओ। एक्सक्यूज मी सर। क्या है? सर यो लीजिए। क्या है ये? सर जो हमारा इस्तीफा है सर, मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। क्यों? क्या किसने क्यों? ये नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है आपको? सर हैं कुछ हमारे पर्सनल रीजंस है सर। देखिए मिस्टर चौटाला, जिंदगी में कभी कभार कुछ फैसले सोच समझ ही करने चाहिए। वो आपके लिए सही नहीं है। हैं? कौन सर? कौन हमारे लिए सही ना है? मेरा मतलब है ये आपके लिए ठीक नहीं जो आप कर रही है। कानून की देवी होकर आप कानून की नौकरी छोड़ रही हो ना, ये आपके लिए सही नहीं है। और आप चली जाएगी ना तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। सर आपको क्यों अच्छा ना लगेगा सर? आप तो अभी अभी आए। अब हम कैसे बताएं कि आपका साथ हमें अच्छा लगने लगा है? हमें अच्छा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमें आप देखिए मिस चौटाला, 2 जाबाज अफसर के बजाय अगर 1 जाबाज अफसर बच गया तो हम अकेले क्या करेंगे ना, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगेगा, समझिए आप। और आप ये नौकरी छोड़कर नहीं जा सकती, हम आपका इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। सर देखिए, इस्तीफा तो आपको मंजूर करना ही होगा सर। हम आपका इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं। लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, वरना जैसे ही होगी तेरी शादी, समझ इस दुनिया से होगी तेरी बर्बादी। हमेशा लड़कियों से दूर रहना, दूर रहना। हम आपका इस्तीफा मंजूर करेंगे, करेंगे, कर लिया। आपका इस्तीफा मंजूर होके गुड बाय, नाइस मीटिंग यू, आई विल सी यू सून, बाय। अरे सांप, अच्छा हो तू आ गया, मन्ने थारे से बात करनी है, चल चल चल। अरे तू कब आया शाम? मैं तो अभी अभी आया। इश्क इमोशनल है। अरे इश्क तो इमोशनल है ही, और मन्ने जो है ना, तेने एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। हाँ लेकिन इसकी जरूरत क्या थी डार्लिंग? इश्क इमोशनल है। अरे जरूरत क्यों ना थी भाई, ये घनी कर ली मैंने पुलिस की नौकरी। अब तो हम दोनों शादी करेंगे हैं। और वैसे भी पुलिस की नौकरी करके मैंने इतना घना सारा माल कमा लिया है, सोने में कन्वर्ट कर दिया है मैंने सारा पैसा। सच? और क्या, कम से कम 50 लाख का होगा सोना। अब रोक लो भैया,
किसी भी तरह तुम उनको रोक लो बस। अरे सर, लेकिन मैडम नौकरी छोड़ रही है तो आप उन्हें इतना रोकना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो हमें अच्छी लगती है यार। हाँ? हमारा मतलब है, हमें बात अच्छी नहीं लगती कि हम अभी अभी चौकी आए और वो चौकी छोड़कर जा रही है। हाँ, लोग क्या कहेंगे? सर, लोग यही कहेंगे कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अबे तुम कुछ भी करे उन्हें रोक लो। हाँ, उन्हें जाने मत दो। हमने सुना तुम उनके खास चमचे हो। मेरा मतलब है मुंह लगे हो। हाँ सर, वो तो मैं हूं, लेकिन क्या है ना सर कि मैडम ने एक बार अपने जिद की कड़ाई में फैसले के भजिए तलने डाल दिए ना सर, तो उसके बाद उनके डिसीजन के स्टोव को बंद करना नामुमकिन है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अरे तो नेक काम में देर कैसी, आज रात को ही चलते हैं। आज रात को? ठीक है, मैं अपने चंद चिचोर अपने दोस्तों के साथ बांदा रोड पे 10:30 बजे तुम्हें मिलूंगा। तुम भी वहीं आ जाना। मेरे दोस्त शादी का सारा इंतजाम कर देंगे और हम फिर सीधा वहां से जाकर शादी कर लेंगे। इश्क इमोशनल है। ओके, आज रात 10:30 बजे बांदा रोड। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। इश्क इमोशनल है। 10:30 बजे बांदा रोड। लेकिन सर चलिए, अब आप इतने मरे जा रहे हैं, मेरा मतलब है आप इतना कह रहे हैं, तो मैं उनके स्टोव को बंद करने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसके लिए सर क्या है कि 1000 रुपए होंगे सर आपके पास? क्यों सर? वो क्या है कि मेरी वाइफ को सर एक नई साड़ी पसंद आ गई है। मतलब वाइफ पुरानी है लेकिन साड़ी नई पसंद आई है, तो अगर आप 1000 रुपए दे देंगे सर तो वो साड़ी खरीद पाएगी ना, नहीं तो यू नो। हम समझ रहे हैं तुम क्या कहना चाह रहे हो गुलगुले, लेकिन हम जैसे शरीफ इंस्पेक्टर के पास चौकी में 1000 रुपए कहाँ मिलेंगे? हाँ तो ठीक है सर, ऐसा क्या है? अच्छा रुको रुको गुलगुले रुको, हम 1000 रुपए देते ना तुमको। ये लो 1000 रुपये, लेकिन मिस चौटाला को ना रोक देना प्लीज। सर बस सर, अब आप देखिए सर, अब आप समझिए आपका काम। साला, हम जैसे मुफ्तखोर से 1000 रुपये लिया, तुमसे तुम वसूल करेंगे भैया। टाइम आने तो वसूल करेंगे तुमसे। मैडम, आपके कहने के अनुसार मैंने इसको कमरे में बंद कर दिया था। मच्छर बहुत है, पर यह है कि मुंह बंद ही नहीं कर रही है। अरे मैं क्यों चुप रहूं? मैडम, कल रात को मैं शाम से नहीं मिल पाई। कलेजा चीर के, वो भी इनकी वजह से। अगर मेरे जीजू के अलावा किसी और ने ये हरकत की होती ना, तो मैं उसे छोड़ती नहीं। छोड़ती नहीं मतलब उसी के साथ रहती। सॉरी। ओ लव डिप्राइव्ड, प्रेम की पुजारन, प्यार की दासी। अबे थारे सामने जो है ना, उस शाम की असलियत दिखाने के लिए ही वो सब कर रहे हैं हम, इसलिए तैने बंद करा था कमरे में। कल मैं बन के गई थी उस शाम की दीवानी, उसके सामने डांस वांस करने, वो तो मारे से भी पट गया है। मारे से शादी करना मांग रहा है, ममन ने भगाना मांग रहा है रात को। और वो भी पता है क्यों? क्योंकि मैंने उससे कही है कि हमारे पास 50 लाख का सोना है। एक नंबर का लालची और ढोंगी किस्म का आदमी है थारा शाम। नहीं, ये झूठ है मैडम, ये झूठ है। मेरा शाम ऐसा नहीं हो सकता। कलेजा चीर के। वेल बेबी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज रात को खुद अपनी आंखों से देख लेना। लेट सी योर आईज। हाँ, अरे मच्छर बहुत है। हाँ ठीक है, बाहर जाके मच्छर मारो और रात को पहुंच जाना मौका है वारदात पे जब मैं बुलाऊं। चलो निकलो। ये ठीक है मैडम। कलेजा चीर के। ठीक है मैडम, अब हम चलते हैं। अरे मच्छर बहुत है। हाँ तो मैं मारती हूँ। अरे मिस छोटा, आप वापस आ गई?
अरे अरे हाँ ऑफ कोर्स सर, बस क्या सर, आ गई वापस। सर आप जरा कैबिन में चलिए ना, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। क्या समझाना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही। सर ऐसा है कि एक बार को मैं दुनिया छोड़ दूं, लेकिन कानून का साथ छोड़ दूं, ये हो ना सके। वो तो सर एक केस के सिलसिले में मैंने ये सब ड्रामा करा था, नौकरी छोड़ने का और वगैरह वगैरह। केस के सिलसिले में हम जानते थे, हम जानते थे। सुनो गुलगुले, हमने आपको 1000 रुपए दिए थे छुट्टे करवाने के लिए, आपने करा लिया? नहीं करवाए? कोई बात नहीं, हम करा लेंगे। देखिए जी हाँ, वो पढ़े हैं अब तक। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम बैक। नेवर वेंट सर। स्वीट गाय। वेल मॉम, उनकी प्रोग्राम है। हुडी वो प्रोग्राम है कि मैं तो जाऊंगी बांदा रोड 10:30 बजे, और तुम लोग सुनो। मैं आ गया चंद्रमुखी। इश्क इमोशनल है, लेकिन तुम वो सोना तो लाई हो ना? हाँ योरा। हाँ बस ठीक है, अब मैं इसे संभाल के रख देता हूँ, और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, वहां जाके हम दोनों शादी कर लेंगे। अच्छा, आज मैं बहुत खुश हूँ। संतो फटाफट जाके 250 ग्राम मिठाई लेकर आ। भाई इतनी सी मिठाई? 1 किलो लाता हूँ, अच्छी वाली। ठीक है। हाँ, गनू तू जाके फटाफट सेकंड हैंड शादी का जोड़ा लेके आ। अच्छा सुन, जरी वाला लाऊं या कढ़ाई वाला? जो तेरी मम्मी ने पहनाया था शादी में, वो ले आ। अरे तू पहनेगा क्या? चंद्रमुखी तुम जरा यहीं पे ठहरो, मैं फटाफट जाके पंडित को लेके आता हूँ। अच्छा। इश्क इमोशनल है, जाना मत। जल्दी आना। गनू वाह श्याम, अच्छा हुआ तूने ये एक और लड़की लूट ली। सुन, इससे पहले कि उसे कुछ पता चले कि क्या हुआ, इससे पहले कि हम भाग चलें। इश्क इमोशनल है। चल। ओके, उतरो 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 उतरो, ए हीरो उतर। अरे कम फास्ट। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग तो स्टूडेंट हैं, फिल्म देख के आ रहे हैं, हमें जाने दीजिए। फिल्म तो तुम्हारी मैं बनाऊंगी। प्याली, आओ और आके देख अपने शाम की असलियत। देखो देख देख। प्याली एक मेरी तरफ से भी। वेल बेबी, एक मेरी तरफ से।
और ये जो जेवर है ना थारे पास पोटली में हीरो, ये नकली है। समझे? ये चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह है जिसमें तुम फंस चुके हो और अब तुम सब जाओगे जेल, क्योंकि मैडम को तुम लोगों की तलाश काफी अरसे से थी। झांसी, जबलपुर, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, भोपाल, तमाम लड़कियों को तैने जो है अपनी बांसुरी बजा बजा के पटाया है ना, और उसके बाद उनके जेवर और उनके पैसे लेके तू चंपत हो जाता था साले। अब तुम्हारी चंपी कानून के तेल से कैसे करनी है ये हमारी मम्मी जी चंगी तरह जानती हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज मेरी साली की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। हाय, मच्छर बहुत है। मैं तो बस एक ही बात कहूंगा, चंद्रमुखी चौटाला जिंदाबाद।